प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। आइए बच्चों, आज हम नवमः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सूक्तयः। यह पद दो पदों से मिलकर के बना है, सु और एक है उक्ति। सु का मतलब है सुंदर, श्रेष्ठ। उक्ति का मतलब है कथन, वचन, वाणी। और सूक्ति का बहुवचन रूप बनता है सूक्तयः, अर्थात सुंदर कथन, श्रेष्ठ वाणियां, अच्छे वचन। आइए अब हम इसका परिचय देखते हैं। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से मूलतः तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ अर्थात तिरुकुरल ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। तिरुवल्लुवर का जो काल है, उसका जो समय है, वो पहली शताब्दी स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथ है। यह ग्रंथ धर्म, अर्थ और काम को प्रतिपादित करता है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। तिरु शब्द है श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक है, श्री का सूचक है। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसलिए तिरुकुरल शब्द का अर्थ हुआ श्रिया युक्त वाणी, श्री से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्य पदैः प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जीवन से संबंधित, जीवन के लिए जो उपयोगी सत्य हैं, उसको सरल और सरस और सरल पद्यों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आइए अब हम प्रथम सूक्ति का वाचन करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिः तत् कृतज्ञता। प्रिय बच्चों, इस पद्यांश में, इस श्लोक में एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को बाल्यावस्था में दी जाने वाली जो विद्या है, विद्या रूपी जो धन है, उसके बारे में, और एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो कृतज्ञता बनती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम इसका अर्थ और अन्वय जानते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। पिता अपने पुत्र को, अपनी संतति को बाल्यावस्था में महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे। इसके पिता ने कौन सा तप किया है, कौन सी तपस्या की है। इति उक्ति, यह कथन, यह उक्ति, तत्कृतज्ञता, उनके प्रति, अपने पिता के प्रति सच्ची कृतज्ञता होती है। अर्थात एक पिता का दायित्व होता है कि वो बाल्यकाल में अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलाएं, विद्या रूपी
धन की अच्छी व्यवस्था करें और वह विद्या रूपी धन प्राप्त करके जब एक बच्चा श्रेष्ठ आचरण करता है, सत्कर्म करता है, सदाचरण करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो उस अच्छे व्यवहार को देख करके जो अन्य लोग हैं वो बोलें कि इसके पिता ने कौन सा तप किया है, न जाने कौन सी तपस्या की है। यही बात, यही उन लोगों की जो उक्ति है, कथन है, वो उस पुत्र के लिए अपने पिता के प्रति एक सच्ची कृतज्ञता है। अर्थात हमारे आचरण को, प्रिय बच्चों, हमारे आचरण को, आपके आचरण को, हमारे व्यवहार को, सत्कर्म को, अच्छे कार्य को देख करके लोग कहें वाह, इसके पिता ने न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया, ऐसी कौन सी तपस्या की कि इसके ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बात जो है वही हमारी अपने पिता के प्रति सच्ची कृतज्ञता होती है। अतः हमें हमारा जो व्यवहार है, जो अच्छा कर्म है, वो बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जानते हैं। पितुः दायित्वमस्ति यत् स बाल्यकाले बालानां कृते शिक्षायाः प्रबन्धनं कुर्यात्। बालानां श्रेष्ठ व्यवहारं दृष्ट्वा इतरजनाः वदेयुः यत् एतादृशसन्ततिं प्राप्तुम् अस्य पिता कीदृशः तपः आचरितवान्। एतादृश व्यवहार एव बालानां स्वपितरं प्रति कृतज्ञता अस्ति। आइए अब हम अगले श्लोक का वाचन करते हैं और साथ ही अर्थ जानते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहु महात्मान समत्वमिति तथ्यत। समत्वमिति तथ्यत। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तत् एव आहु महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही अर्थ जानते हैं। यथा जैसे, जिस प्रकार, चित्ते चित्त में, मन में, हमारे हृदय में, अवक्रता अर्थात कुटिलहीनता, कुटिलता नहीं होना अर्थात सरलता भवती होती है। अर्थात जैसी सरलता हमारे मन में होती है, चित्त में होती है, हृदय में होती है, तथा वैसी ही यदि वाची वाणी में भवेत यदि होवे। तथ्यत वास्तव में यथार्थ रूप से तत्एव वही समत्वम समानता का भाव होता है। इति ऐसा महात्मान है, महान लोग, महापुरुष आहु कहते हैं। अर्थात इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि हमारे मन में और वचनों में एक जैसा भाव होना ही समानता है, समत्व है। आइए हम एक बार इसको फिर जानते हैं। इसका अर्थ है कि जो अथवा यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से हमारे चित्त में एवक्रता होती है, सरलता होती है, वही यदि हमारी वाणी में हो तो वास्तव में वास्तविक रूप से वही समत्व है, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। अर्थात जो विचार, जो सरलता हमारे चित्त मन में है, वही हमारी बातों में, वही हमारी वाणी में यदि है तो वही समानता का भाव कहलाता है। अर्थात हम मन और वचन से समान होवें, एक जैसे भाव वाले होवें। आइए
अब हम इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं। श्रेष्ठ जनानां दृष्ट्या समत्वं किमस्ति इति अस्मिन् श्लोके पठामः। मनुष्य यथा मनसा निष्पक्षतया चिन्तयति तथा एव यदि वाण्यापि व्यवहारं करोति तर्हि तादृशं समानम् आचरणम् एव समत्वम् अस्ति। आइए अब हम अगले श्लोक का पहले वाचन करते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां यः अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढधीः। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी अर्थ भी जानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से हमें ये प्रेरणा दी गई है कि हम हमेशा मधुर, प्रिय एवं सत्य बोलें। आइए देखते हैं। यह जो मनुष्य मानव धर्म प्रदाम वाचम, धर्म से युक्त, सत्य से युक्त वाचम वाणी को, त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके, परुषाम वाचम परुष वाणी को, कठोर वाणी को, क्लिष्ट वाणी को, मिथ्या असत्य वाणी को, अभ्युदीरयेत वदेत जो बोले, जो बोलता है, स वह विमूढ़धीः मूर्ख बुद्धि वाला, नासमझ अज्ञानी, पक्वम फलम पके हुए फल को, परित्यज्य त्याग करके, अपक्वम फलम भुंक्ते, अपक्व अर्थात कच्चे फल को, बिना पके हुए फल को ही भुंक्ते, उसका भक्षण करता है, वह खाता है। अर्थात जो मनुष्य धर्म से युक्त, सत्य से युक्त, मधुरता से युक्त, सरलता से युक्त वाणी को त्याग करके कठोर, क्लिष्ट, असत्य, धर्महीन, अधर्म युक्त वाणी को बोलता है, वह मूर्ख बुद्धि वाला, वह नालायक, वह ना समझे, पके हुए फल को त्याग करके कच्चे फल को खाता है। अर्थात हमें सदैव मधुर, सत्य वाणी बोलनी चाहिए। आइए अब हम इसके संस्कृत भावार्थ को भी जान लेते हैं। यह मनुष्य धर्मयुक्तां मधुरां वाणीं परित्यज्य अधर्मयुक्त कठोर वाण्या वदति स तादृश मूर्ख भवति यथा कश्चित् पक्वं मधुरं फलं त्यक्त्वा अपक्वं फलं खादति। अतः सर्वदा मधुरं प्रियं च वदनीयम्। आइए अब हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं और फिर इसको जानते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्त प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते, ते चक्षुर्नामनि मते। प्रिय बच्चों, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ कम दिखाई दे रहा हो, तो आप पढ़ते समय साथ में अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो भी रखें। आइए अब हम इसका पदच्छेद देखते हैं। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में विद्या का महत्व बताया गया है और विद्या का महत्व बताते हुए जो विद्यावान लोग हैं उन्हीं को नेत्रों वाले,
या नेत्रवन्तः कहा गया है। कैसे, आइए देखते हैं। अस्मिन् संसारे विद्वांस एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः। अस्मिन् इस संसारे, संसार में, इस विश्व में, इस धरती पर, विद्वांसः विद्वान, विद्यावन्तः एव ही, चक्षुमन्तः नेत्रवन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तिताः प्रकीर्तित हैं, कहे गए हैं, बताए गए हैं। अर्थात इस संसार में, इस विश्व में, इस लोक में विद्यावान लोग ही, विद्या रूपी धन है जिसके पास, वही ज्ञानी ही चक्षु वाले कहे गए हैं, आँखों वाले कहे गए हैं, नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्य साम वदने, अन्यों के वदन पर, मुख पर, ये जो, तू, तो, ते, वे, चक्षुर नामनी मते, वो तो केवल नाम के चक्षु हैं। अर्थात अन्यों के वदन पर, अन्यों के मुख पे जो दो आंखें हैं, वो तो केवल नाम की आंखें हैं। अर्थात इस संसार में, इस लोक में विद्यावान लोग ही वास्तव में आँखों वाले, नेत्रों वाले बताए गए हैं। अन्यों के मुख पे जो ये हैं दो आँखें हैं, वो तो केवल नाम की आँखें हैं, नाम के नेत्र हैं। अर्थात जो लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और विद्या रूपी धन का अर्जन करने वाले हैं, ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, ज्ञानार्जन करने वाले हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उन्नति को प्राप्त करते रहते हैं, वही वास्तव में नेत्रों वाले कहे गए हैं। और जो अज्ञानी हैं, जिनके पास विद्या रूपी धन नहीं है, अथवा जो विद्या ग्रहण नहीं करना चाहते, और उनके मुख पे जो आंखें हैं, वो वास्तव में आंखें नहीं हैं। अर्थात विद्या को ही वास्तव में आंखें बताया गया है। विद्या रूपी ज्ञान से जो संपन्न है, वही वास्तव में नेत्रों वाले हैं। बाकी जो मूर्ख हैं, वो तो ये बाहरी आंखें होते हुए भी अंधे के समान माने गए हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें विद्यार्जन पर ध्यान देना चाहिए, हमें अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे ज्ञानार्जने ये साम रुचि ही वर्तते ते एव नेत्रवन्तः सन्ति। यतः ज्ञान रूपी नेत्रमेव मनुष्यस्य वास्तविकं नेत्रम् अस्ति। यस्य ज्ञानार्जने रुचि न अस्ति तस्य नेत्रे तु केवलं नामना एव। तो प्रिय बच्चों, आज की आपकी कक्षा कैसी रही, आप जरूर बताएंगे। इसके अगले जो श्लोक हैं हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद है। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।